हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर 2022 के बारे में। ये करेंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो ट्राइफेड आदि महोत्सव है, इसका ब्रांड एम्बेसडर ये मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है, जो कि ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है। तो ये ट्राइफेड का नियुक्त किया गया था। ट्राइफेड का फुल फॉर्म देखते हैं। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म है कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि ट्राइफेड का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में श्री राम सिंह राठवा ये ट्राइफेड का अध्यक्ष है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह संजय दत्त को बनाया गया है। यह अभिनेता है। आप लोग जानते हैं कि संजय दत्त कौन है। तो यह एक अभिनेता है। तो ये बात हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। तो अब देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो श्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा और यहाँ का गवर्नर यानी कि राज्यपाल है श्री बी.डी. मिश्रा यहाँ का राज्यपाल है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को गवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह जो गवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना है कि गवी एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह जो यूनिक्स है, इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यह जसप्रीत बुमराह को, जो कि एक क्रिकेटर है। यूनिक्स एक मोबाइल एसेसरी एक का ब्रांड है। ये आपको याद रखना है। क्या है? तो यूनिक्स एक मोबाइल एसेसरी का ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यह जो उत्तराखंड राज्य है, इनका ब्रांड एम्बेसडर यह ऋषभ पंत को बनाया गया है, जो कि ये क्रिकेटर खिलाड़ी है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही ऋषभ पंत है जो कि आपको उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बात हुआ है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड का राज्यपाल यानी गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के गवर्नर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एस माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह विजय राज और वरुण शर्मा को बनाया गया है एस माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि एस माई ट्रिप ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि लीजेंड्रस लीग क्रिकेट यानी LLC के ऑल वुमन मैच ऑफिशियल टीम के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है झूलन गोस्वामी। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही झूलन गोस्वामी इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना है कि झूलन गोस्वामी भारतीय नेशनल वुमेन क्रिकेट की पूर्व कप्तान थी और गोस्वामी पर चक्रा एक्सप्रेस मूवी भी बनाई जा रही है। कौन सी मूवी बनाई जा रही है? तो यह चक्रा एक्सप्रेस किस पर बनाई जा रही है? तो झूलन गोस्वामी पर बनाई जा रही है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह जो रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर यह राजकुमार राव को बनाया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि रिन्यू बाय एक इंश्योरेंस कंपनी है। क्या चीज़ है? तो यह इंश्योरेंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर राहुल द्रविड़ होगा। ये आपको याद रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं, यही राहुल द्रविड़ है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। फायर बोल्ट कंपनी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, अब ये कप्तान नहीं है, अब ये रोहित शर्मा को बना दिया गया। ये कप्तान थे लेकिन अब रोहित शर्मा को यह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में और याद रखना है कि फायर बोल्ट एक स्मार्ट वॉच कंपनी है। क्या है? तो स्मार्ट वॉच कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एम्बे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह जो एम्बे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अमिताभ बच्चन को बनाया है। तो इसका आंसर अमिताभ बच्चन इसका सही हो जाएगा। जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये बीच में जो है यही अमिताभ बच्चन है, इन्हीं को एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि वर्तमान में फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह जो फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये आमिर खान को बनाया गया है, जो कि एक अभिनेता है। ये आप इमेज में देखते हैं, यही आमिर खान है, इन्हीं को फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि फोन पे एक पेमेंट ऐप है और फोन पे के सीईओ कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि फोन पे का सीईओ कौन है। आपको कितना तैयारी है आपको पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में सभी आप बताइएगा कि कौन है फोन पे का सीईओ। अगला क्वेश्चन समझते हैं
कि डिश ने बायजूस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया है, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित एक खिलाड़ी हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, चाइनीज मोबाइल रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो रियलमी मोबाइल जो होता है, इनका ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को बनाया गया है, जो कि ये एक क्रिकेटर है। इन्हीं को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बने हैं इम्तियाज अली, जो कि फिल्म डायरेक्टर है। इन्हीं को रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि एडिडास इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एडिडास इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है, जो कि एक अभिनेत्री है। ये आप इमेज में देख रहे हैं कि यही दीपिका पादुकोण है। इन्हीं को एडिडास इंडिया का नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरकुलम साइकिल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो हरकुलम साइकिल है, इनका ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है, जो कि यह एक क्रिकेटर खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो मेक इन इंडिया है, यह पीयूष खम्बाता को बनाया गया है मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। और एक्स्ट्रा पॉइंट पे आपको याद रखना है कि रसना चेयरमैन पीयूष खम्बाता लॉन्चेड 25 सितंबर 2014, यानी कि ये आपको लॉन्च किया था मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को यह लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह जो फिनो पेमेंट बैंक है, यह पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि एक अभिनेता है। इमेज में आप देख रहे हैं, यही जो पंकज त्रिपाठी, इन्हीं को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि फिनो पेमेंट बैंक के CEO या ऋषु गुप्ता है। कौन है फिनो पेमेंट बैंक का CEO? तो ऋषु गुप्ता, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो बिहार खादी है, इनका नए ब्रांड एम्बेसडर यह पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, जो कि ये अभिनेता है। इमेज में देख रहे हैं, यही पंकज त्रिपाठी है, इन्हीं को बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह जो बिहार का बात हुआ है, तो बिहार खादी का बनाया गया है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में समझते हैं कि बिहार का CM कौन है? तो बिहार का CM जो वर्तमान में नीतीश कुमार है, और यहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान यहाँ का गवर्नर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, इनका ब्रांड एम्बेसडर यह बनाया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है इनका ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि स्वच्छ रेल मिशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो स्वच्छ रेल मिशन है, इनका ब्रांड एम्बेसडर यह बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है। इनको बनाया गया है, तो बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, यही बिंदेश्वर पाठक है, इन्हीं को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि टायर कंपनी जो CEAT के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो ये टायर कंपनी जो है CEAT, इनका ब्रांड एम्बेसडर यह राणा दुगुबत्ती को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कि राणा दुगुबत्ती। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि फूड डिलीवरी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, जो फूड डिलीवरी ब्रांड है, इनका जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो रवि किशन को बनाया गया है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये बीच में जो है रवि किशन, इन्हीं को आपको फूड डिलीवरी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्लास प्लस एप्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो क्लास प्लस कोचिंग ऐप है, इनका जो ब्रांड एम्बेसडर यह राहुल गांगुली को बनाया गया। इमेज में देख रहे हैं, यही जो राहुल गांधी है ना, इन्हीं को क्लास प्लस के ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि CRPF के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, जो CRPF है, इनका नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया PV सिंधु को बनाया गया। इमेज आप देख रहे हैं, यही जो PV सिंधु है, इन्हीं को CRPF के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बात करते हैं कि CRPF का जो डायरेक्टर कौन है? तो यह जनरल डायरेक्टर जो यह कुलदीप सिंह है। कौन? तो CRPF का है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। और CRPF का फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स। तो दोस्तों, ये था आपको ब्रांड एम्बेसडर 2022 से संबंधित सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।